हवाओं के बदलने से मौसम बदल जाते हैं, युवाओं के बदलने से सरकारें बदल जाती हैं। हम टेट सीटेट सब क्वालिफाई हैं, जब योग्य हैं तो हमारी योग्यता को पहचाने ना। मैं टेट भी पास हूँ, मैं सीटेट भी, मैं दो बार सीटेट पास हूँ, प्राइमरी वाला भी पास हूँ, जूनियर वाला भी पास हूँ, लेकिन मुझे किसी भी शिक्षक भर्ती में अभी तक शामिल होने का मौका ही नहीं मिला। 73,000 भर्ती की तैयारी में, 57,000 भर्ती की तैयारी में। अरे यार तैयारी में की तैयारी दोगे। लोगों को यहाँ पे कहा जाता है आप लोग यहाँ से जाइए, नहीं तो आपको लाठियाँ पड़ सकती हैं। लोग 2-4 हज़ार की ट्यूशन पढ़ा के अपने घर का निर्वहन कैसे करेंगे, जब हमारे माँ बाप ने 2-2.5 लाख रुपए देकर हमें पढ़ाया है। नहीं जगेगी तो हम सरकार को सुलाह ही देंगे। ये माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि आप एसी में बैठकर, एसी के कमरों में बैठकर आप जो हम लोग 1.5-2 लाख रुपए कैसे अपने खेत बेचकर, कोई अपने कैसे मंजूरी कर अपने बच्चों को पढ़ाता है, और आप हमसे कहते हैं कि वेतन देना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली और मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। रोटी कपड़ा मकान का अरमान तब पूरा होता है जब नौकरी हो, लेकिन यूपी की हालत पहले ही खराब थी। कोरोना काल के बाद नौकरी का संकट ऐसा पैदा हुआ कि लाखों युवक बेरोजगार हो गए। वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन भर्तियां नहीं हो रही हैं। और अगर हम बात करें शिक्षक भर्ती की, तो उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि आज आप नजारा देख सकते हैं। आज हजारों की मात्रा में छात्र 75 जिलों से राजधानी लखनऊ में सिर्फ और सिर्फ एक मांग के लिए इकट्ठा है कि अब तो सुनो सरकार, युवक मांगे रोजगार। और आज इन्हीं के बीच से हम सर्वे ऑन द स्पॉट करेंगे कि आखिर ये क्या चाहते हैं सरकार से। एक बार फिर क्यों राजधानी लखनऊ में ये इकट्ठा हुए हैं अपनी घरों को छोड़ के, जबकि ना 2017 से वैकेंसी निकली है, ना इनके पास नौकरी है, हाथ में मेरिट है, आंखों में जज्बा है, लेकिन फिर भी नौकरी के लिए ये लगातार सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में हम 2 साल से बेरोजगार हैं और अपनी मांग रखने आए प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। हम टेट सीटेट सब क्वालिफाई हैं, जब योग्य हैं तो हमारी योग्यता को पहचाने ना। हम गरीब घर से हैं, गरीब आदमी के लिए पढ़ाना मुश्किल होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, लेकिन कौन पढ़ाएगा इस तरह अपनी बेटियों को। सच बात है, कहा जाता है कि नारी सशक्तिकरण की हमारे देश में, उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, पूरे देश में बात कही जाती है कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए। बेटियां पढ़ रही हैं क्या धरना प्रदर्शन के लिए? जी मैम, मेरा नाम दीक्षा सचान है और मैंने डीएलएड 2017 बैच में हूँ और 2 साल से कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। मेरे पापा नहीं है और मेरी मम्मी ने बड़ी मुश्किल से मुझे डीएलएड करवाया है। और समझ लीजिए घर में इतनी दिक्कत है और सिर्फ इसीलिए मुझे डीएलएड इसलिए करवाया गया है ताकि मैं शिक्षक बन सकूँ। कम से कम मैं ही कुछ कर सकूँ घर के लिए। लेकिन ये सरकार मेरी कोई बात नहीं, ये कोई भी बात नहीं सुन रही। आज मजबूरन मुझे कानपुर से यहाँ पे धरना देने के लिए आना पड़ा। मेरी मम्मी घर में अकेली है और उनको छोड़ के मुझे अकेला यहाँ आना पड़ा कि अपना हक मांगने के लिए। आखिर मैं टेट भी पास हूँ, मैं सीटेट भी, मैं 2 बार सीटेट पास हूँ, प्राइमरी वाला भी पास हूँ, जूनियर वाला भी पास हूँ, लेकिन मुझे किसी भी शिक्षक भर्ती में अभी तक शामिल होने का मौका ही नहीं मिला है। और आप एक बार देखिए यहाँ पर भीड़, देखिए खुशी, आप जरा भीड़ दिखाइए यहाँ पर छात्राओं की। ये बीएलएड वाले स्टूडेंट हैं और यहाँ शिक्षा निदेशालय के सामने यहाँ पर प्रदर्शन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 51,000 के जो नई शिक्षक भर्ती निकालने की बात योगी सरकार के द्वारा कही गई थी। एजुकेशन सिस्टम को जब सरकार आई थी तो बड़े बड़े दावे किए गए थे कि धरातल पर उतरेंगे और एजुकेशन सिस्टम को हम मजबूत बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे। आज इन्हीं शिक्षक, योग्य शिक्षकों के बीच से हम जानेंगे क्या उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना। उत्तम प्रदेश तो छोड़ दीजिए, जो जिस स्थिति पर प्रदेश था उस स्थिति पर भी नहीं रह गया। आप सोचिए कि कहा जाता है कि रोटी कपड़ा और मकान के लिए सबसे बेसिक जो नीड है उत्तर प्रदेश की या किसी भी देश की किसी भी स्ट्रक्चर को खड़ा करने की, वो नीड है एजुकेशन। और एजुकेशन में हम ऐसे जगह शिक्षक की बात कर रहे हैं जो प्राथमिक स्तर पे विद्यालय हैं और वहाँ से भारत का भविष्य गुजरता है, वहाँ से भारत के नैनिहाल गुजरते हैं। आप सोच सकते हैं कि इतनी नालायक और निकम्मी सरकार के निकम्मे अफसरों द्वारा निरंतर वादा खिलाफी किए जाने के बाद में 2017 से जब से इनकी सरकार आई है एक भी भर्ती नहीं जारी की गई है। ये हर बार आज कल परसों रोज ढिंडोरा पीटेंगे कि हमने 69,000 किया, 68 भाई कहाँ किया तुमने, ना 68,000 किया ना 69,000 आपने किया। भाई ये तो समायोजन हुआ था शिक्षा मित्रों का
और आप सोचिए, आपने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में 69,000 को पास कराने के लिए दिया कि 51,112 पद हमारे पास खाली पड़े हुए हैं, जैसे 69,000 भर्ती हमारी कंप्लीट होगी हम इन पदों को जारी करेंगे। आप इसकी बात करते हैं, आपने कुछ नहीं कहा। आप क्या करते हो, आप एक फेक मीडिया के माध्यम से, आपके फेक अधिकारियों के माध्यम से, एक प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप एक लाइन लगवा देते हो। तो सरकार 73,000 भर्ती की तैयारी में, 57,000 भर्ती की तैयारी में। अरे यार, तैयारी में की तैयारी दोगे। जी, मैं बाराबंकी से भानु प्रताप शुक्ला आपकी खबर प्याली के माध्यम से मैम आपके दर्शकों को और सरकार तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जिस प्रकार शासन और ये बात करता है कि मैं आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का निर्माण करूंगा, तो मैम आपको बता देना चाहता हूं कि एक शिक्षक ही होता है जो स्टार्टिंग से ही लोगों को डेवलप करता है और शिक्षा के माध्यम से उसको बढ़ाता है कि कैसे आप इस्टेब्लिश करके भविष्य में एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। तो इसके लिए सरकार को यही करना पड़ेगा कि अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा की व्यवस्था सुधारे और नई बड़ी एक शिक्षक भर्ती निकाल के हम लोगों के उज्ज्वल भविष्य को करें, ताकि हम लोग मिल करके यूपी के नौनिहालों का जो है उनको आत्मनिर्भर बना सके। सरकार जो है वो डिजिटल इंडिया की बात करती है, मेक इन इंडिया की बात करती है, आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, लेकिन जब युवा रोजगार मांगने के लिए सड़क पर रहेगा तो आत्मनिर्भर भारत या डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया कैसे बन पाएगा? मैम, जैसे मैं कहना चाहूँगा कि ये सरकार केवल लॉलीपॉप देने की काम करती है। अगर कोई प्रशिक्षु धरना करने के लिए एकत्रित होते कोई ज्ञापन जाता है तो दूसरे दिन खबर आ जाता है कि टेट की परीक्षा जल्द, टेट की आवेदन जल्द या शिक्षक भर्ती जल्द। ये केवल सरकार लॉलीपॉप देने का काम करती है। धरना प्रदर्शन बच्चे ना करें। जी, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये वही युवा है। हवाओं के बदलने से मौसम बदल जाते हैं, युवाओं के बदलने से सरकारें बदल जाती हैं। ये हाल है उस उत्तर प्रदेश का कि जब योगी सरकार ये आई थी, और ये सरकारें जब आती कहती हैं कि जो बीती हुई सरकार है उसने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब हम आएंगे तब हम ऐसा चमत्कार करेंगे, ऐसा कायाकल्प करेंगे कि एकदम आप देखते रह जाएंगे। कायाकल्प जरूर हुआ उत्तर प्रदेश का, लेकिन किस मीडियम से हुआ है वो आज हम जान रहे हैं। मैम, उत्तर प्रदेश सरकार कहती है हम किसी भी समस्या का निराकरण 24 से 48 घंटे में कर देते हैं, लेकिन आज 22 जून से 28 जून होने के आई है, 7वां दिवस है। हमारी समस्या यही है प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हो, लेकिन 7 दिन से कोई भी सरकार का प्रतिनिधि मंत्रिमंडल किसी भी प्रकार का यहाँ मिलने नहीं आया है। 7 दिन से धरना कर रहे हैं? जी, मैं यहीं पे 7 दिन से बैठा हूँ और लगातार बैठा हूँ। एक एक अधिकारी मेरा शकल जानता है, नाम पहचानता है। अधिकारियों से क्या बात हुई है? अधिकारी कहते हैं तुम लोगों की मांग जायज है, लेकिन आपके यहाँ संख्या नहीं है। बताइए, संख्या से भर्ती आती है मैम? संख्या क्या मतलब? उनका कहना यही रहता है आप भर्ती मांग रहे हैं। 200 किलोमीटर से हम आए हैं, ऐसे सब लड़के, मतलब उनको भीड़ चाहिए यहाँ पे और लाठी बजाने के लिए वो भी। हाँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वयं याचिका संख्या 6687/2020 में कहा था हमारे पास 51,112 पद है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करें। सरकार ने छात्रों को तो छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट की भी बात मानने को तैयार नहीं है। मैम, हम लोगों को यहाँ पे कहा जाता है आप लोग यहाँ से जाइए, नहीं तो आपको लाठियाँ पड़ सकती हैं, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। मैम, हम लोग घर से निकल चुके हैं, पहले से ही घर में कहा जाता है कि आखिर कब तक ऐसे बेरोजगार बैठे रहोगे। हमने प्रशिक्षण किया था, आज हम प्रशिक्षित हैं, योग्य अभ्यर्थी हैं। योगी जी योग्यता की बात करते हैं, हम योग्य हैं, अर्हता रखते हैं शिक्षक बनने की। अगर अर्हता नहीं रखता हूं, मेरे कागजात चेक करा लिए, कहीं भी मेरी अर्हता गलत पाई जाए, मैं जीवन भर के लिए शिक्षक भर्ती छोड़ो कहीं भी नहीं रहूंगा, एक आम की ठिलिया लगा लूंगा। अगर मुझे ठिलिया और ब्रेड पकौड़ा ही लगाना था तो मुझे प्रशिक्षण देके प्रशिक्षित क्यों बनाया? आखिर सरकार हम लोगों को गुमराह क्यों किया? सरकार ने हमारी एक ही मांग है, 97,000 पदों पर जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती जारी करे। और कोई सरकार कहती है इतने पद हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास सरकार के 3 साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिनके हिसाब से मैं समझा सकता हूं कि आखिर हम 97,000 पदों की ही मांग क्यों कर रहे हैं, जिनमें से एक सरकार के बयान के तहत हम लोग उन सरकार के पास 1 लाख से अधिक पद हैं, फिर भी हम पद छोड़ के 97,000 पे अटके हुए हैं। वो पुरानी ही भर्ती जब पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो नई भर्ती कैसे निकालेंगे? अरे मैम, सिर्फ योगी सरकार से ढकोसला कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास 5 महीने बचे हैं। 14 नवंबर को आचार संहिता लग जाएगी, तो कैसे आप भर्ती देंगे? अगर सरकार को भर्ती देना है तो जुलाई तक ज्ञापन जारी कर दें, 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जिससे हम प्रशिक्षित नवनिहालों का जीवन
संवार सके, क्योंकि वह प्रशिक्षित उस घर से समर्पित है जिनके घर में 2 वक्त की रोटी शाम को नहीं निर्भर होती है, हम उनको पढ़ाते हैं मैम। इसलिए हम उस सरकार से यही कहते हैं कि योगी जी हम लोगों की ये नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दें। अगर आप विज्ञापन जारी नहीं करेंगे तो हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, क्योंकि हम अपने घर में वह बेरोजगार हो गए हैं। क्या करें, पढ़ लिख कर बेरोजगार, 2 वक्त के लिए मजदूरी करने जाएं तो शर्म आती है, क्योंकि इतना पढ़ लिख कर डिग्री BSc MSc करके BTC किए हैं, DLED किए हैं, टेट सीटेट पास हैं मैम। हम लोग 2-4 हज़ार की ट्यूशन पढ़ा के अपने घर का निर्वहन कैसे करेंगे? जब हमारे माँ बाप ने 2-2.5 लाख रुपए देकर हमें पढ़ाया है तो हम मजदूरी कर पाएंगे? क्योंकि हम लोगों से मजदूरी नहीं हो पाएगी, हम वही मजदूरी करेंगे क्योंकि हम बच्चों का जीवन संवार सकते हैं। बात है, कलम पकड़ने वाले हाथे फाड़ा नहीं पकड़ सकते, बात सच है। कुछ लोगों से और हम बात करते। कहाँ से आए हो? सीतापुर से। सीतापुर से क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ पे धरना चल रहा है भर्ती के लिए। लग रहा है पिछले बार भी कई बार आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। जी हाँ, हम लोग यहाँ 22 जून से हैं, फिर भी 22 जून से कोई हुआ। सुनवाई नहीं है। तो इस बार लग रहा है कि धरना प्रदर्शन करोगे तो सरकार तक कान, जो सोई हुई सरकार है उनके कानों तक सोई हुई सरकार नहीं जगेगी तो हम लोग भी यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अगर सरकार नहीं जगेगी तो हम सरकार को लोग सुला ही देंगे, ये भी जान लीजिए। बिल्कुल, अब की से अगर भर्ती भी नहीं आई तो सरकार भी फिर यहाँ नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। सवाल है कि अगर आप मान लीजिए हम प्रशिक्षुओं की वो नहीं सुन रहे हैं, तो अगर आप ये मानिए 1 लाख अगर शिक्षक भर्ती पद खाली है, तो अगर हम कहते हैं ना कि हमारा जो है स्टूडेंट टीचर रेशियो 1:25 का होता है, तो आप ये आंकड़ा निकाल लीजिए कि अगर 1 लाख शिक्षक भर्ती पद खाली है तो यानी कि 25 लाख बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले एजुकेशन से यानी शिक्षा से वंचित हैं। उनके बारे में तो सरकार को सोचना चाहिए। कहाँ से आया? मैं भोगनीपुर कानपुर देहात से आया हूँ। कानपुर देहात से ये सीधे यहाँ पर इसलिए आए हैं कि ताकि सरकार इनकी दशा को तो समझे, कम से कम इनके जरिए जो हजारों लाखों की तादाद में युवक रोजगार मांग रहे हैं उनको रोजगार तो मिल पाए। क्यों आए हैं आप? इस अवस्था में घर में रहना चाहिए, बारिश का मौसम है, गर्मी तपतपा रही है, धूप पसीने से यहाँ पे सब भीगे। क्यों आए? अरे मैम, कब तक घर में बैठेंगे? योगी सरकार ने बोला था कि 69,000 शिक्षक भर्ती होने के पूर्ण मैं नई शिक्षक भर्ती दूंगा। 51,000, कहीं 52,000, कहीं 70,000, कहीं 72,000 IT वैकेंसी मतलब करती रहती है। आखिरकार हम कब तक मतलब बैठेंगे? मेरे मतलब कैरियर का क्या होगा? मैं कब तक इंतजार करके बैठूंगा घर में? क्योंकि हम इतने बेरोजगार होते जा रहे हैं मैम। अपना को सरकार को तो ये लगता है तुरंत 6 महीने हुए, तुरंत चुनाव के लिए उसके पूरा हो जाता है काम फाइनल में, और जब हम लोगों का टाइम आता है तो कहीं लॉकडाउन हो जाता है, कहीं कोरोना हो जाता है, कहीं वो शपथ ग्रहण धरना वो क्या कहते हैं आचार संहिता लागू कर देते हैं। तो आखिरकार हम लोगों के भविष्य में क्या होगा? की जो आवाज है वो गूंज रही है अधिकारियों के कानों तक। देखिए मैम, मेरा नाम लकी पाल है और मैं कानपुर से हूँ, DLED 17 बैच का प्रशिक्षु हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब 2017 में उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो वहाँ पर युवाओं ने इस कदर वोट दिया कि अब तक प्रचंड बहुमत भाजपा सरकार को हासिल हुआ। लेकिन मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश का युवा, बेरोजगार युवा, आने वाले 2022 के चुनाव में अगर 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन माननीय शिक्षा मंत्री जी या योगी सरकार जारी नहीं करती है तो ये युवा इस सरकार को, इस निकम्मी सरकार को उस अर्ज से हम फर्ज पर ला देंगे। मंत्री जी माननीय सतीश द्विवेदी जी के पास जाते हैं तो द्विवेदी जी कहते हैं कि भर्ती देना कोई बच्चों का खेल नहीं है, वेतन देना पड़ता है। तो मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि आप एसी में बैठकर, एसी के कमरों में बैठकर आप जो हम लोग 1.5 2 लाख रुपए कैसे अपने खेत बेचकर कोई अपने कैसे मंजूरी कर कर अपने बच्चों को पढ़ाता है, और आप हमसे कहते हैं कि वेतन देना पड़ता है, और आप अपने गरीब भाई को EWS सर्टिफिकेट से शिक्षक बना देते हैं। माननीय मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये युवा आने वाले 5 महीने बाद आपको बेरोजगार कर देगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। प्रदर्शन लगातार करते रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या निकला? अभी तो कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है, लेकिन हम इससे लग रहा है कि पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा तो हम नहीं जाएंगे यहाँ से। अभी एक बहन ने कहा था कि कलम पकड़ने वाले हाथ फावड़े नहीं पकड़ सकते, लेकिन कलम पकड़ने वाले हाथों ने क्रांतिकारी सड़कें पकड़ी हैं, और जब कलम पकड़ने वाले हाथों ने क्रांतिकारी सड़कें पकड़ी हैं तब सत्ता में बदलाव हुआ है। तो अगर इस कलम पकड़ने वाले हाथ ने फिर से क्रांतिकारी सड़कें पकड़ लिया तो फिर हम सत्ता में बदलाव करेंगे। पूरी PSC किस लिए उतारी गई है? ताकि बेरोजगारों की आवाज सोए हुए अधिकारियों के कानों तक ना गूंजे। आप ये देखिए कि यहाँ पर जो रोजगार मांगने के लिए युवक इकट्ठा हैं, उनसे और पुलिस के बीच में झड़प सिर्फ इस बात के लिए हो रही है कि वो अधिकारियों से मिलना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन जो पूरी PSC यहाँ उतार दी गई है वो मिलने नहीं दे रही है।
धरना खत्म होने की बात कर रही है। हाथों में इनके राइफल्स है, हाथों में इनके लाठियां हैं कि वो अधिकारियों तक बात ना करने दिए जाए। अधिकारियों का मिजाज ये है कि वो गाड़ी से चढ़ के आते हैं और अंदर जाके ऑफिस में बैठ जाते हैं। हम कई बार अधिकारियों से मिले हैं, लेकिन आज अधिकारियों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो बोल रहे हैं आश्वासन दिया जा रहा है। 7 दिन से चल रहा है धरना, हम लोग 2-2 4-4 लोग जाते हैं, अंदर 2-4 दिन मिलके आए, आज एक बार भी नहीं मिले हैं। बात वही है कि आज हम लोग 7 दिन से 4-4 5-5 लोग जाते हैं, सर को अंदर सूचना ही नहीं मिल पाती कि कितना बच्चा बाहर कितने शहरों ये एक मिनट, आप एक मिनट क्या हो रहा है यहाँ पर हम लोग को अंदर नहीं जाने देना। पूछ रहे हैं कि जब पद खाली है तो भर्ती क्यों नहीं, तो ये कह रहे हैं दबाव नहीं रहे कि अधिकारी मना कर रहे हैं, जाने ही नहीं दे सकते, वो मना कर रहे हैं। वो वहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों से मिल नहीं सकते हैं, कम से कम हमसे कितनी दूर से आए हैं। एक तरफ शिक्षक है, एक तरफ पुलिस है और उसके बाद अधिकारी है। अधिकारी तक इनकी आवाज ना पहुँचे, इसीलिए ये लगातार प्रयासरत है और जंग लड़ रहे हैं। इन्हीं के बीच से आज हम सर्वे ऑन द स्पॉट कर रहे थे। किसी और खबर के साथ आपके बीच होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।